अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो रिज़ल्ट जो हमने अप्लाई किया था एक हफ़्ता पहले। एक हफ़्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। हमने पेड़ को पकड़ा था और इस केज के अंदर सेपरेट रख दिया था। मैंने कहा था उसके अंडे तोड़ देती हैं दूसरी फीमेल्स और उसको मारती भी हैं, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा था। और मैं इसको भी वीट खिलाता रहा, जैसा कि ये वीट पड़ी हुई है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रीडिंग फार्मूला के ऊपर कि अगर आप चाहते हैं आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा ब्रीड करें तो उनको वीट खिलाइए, मतलब गंदुम खिलाइए। इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो आज आपको वही दिखाने वाला हूँ। एक हफ़्ता पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका रिज़ल्ट। एक हफ़्ता पहले मान लीजिए, या 1.5 हफ़्ता मान लीजिए, या पूरे 2 हफ़्ते ही मान लीजिए, मतलब 14 दिनों का रिज़ल्ट समझ लीजिए। लेकिन इसको अभी 14 दिन नहीं हुए, इसको अभी ओनली एक हफ़्ता या 10 दिन हुए हैं। तो 10 दिनों के अंदर अंदर इसने कितने सारे अंडे दिए, अब देखते हैं इसके अंदर। तो ये है वो फीमेल। अरे 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 अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर निकल आया। मुझे पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये उड़ जाएगा। मुझे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता है। खैर, मैं वीडियो को रोकता हूँ, पहले इसको काबू करता हूँ, देन शेयर करता हूँ। ये नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आखिरकार मैंने उसको पकड़ ही लिया, बहुत ही मुश्किल से। ये सब तो चलता है क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने बर्ड्स की केयर करता हूँ या कोई मेंटेनेंस का काम करना होता है तो केज के अंदर जाकर करता हूँ। और बॉक्सेस के ढक्कन ओपन भी रह जाएं, उनके दरवाजे ओपन भी रह जाएं तो मुझे डर नहीं होता। लेकिन ये बाहर वाली साइड पर लगाया हुआ था मैंने, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं रहा कि दरवाज़ा इसका खोलना नहीं है। इसको हम पकड़ लेते हैं और इसके अंदर हम छोड़ देते हैं। तो ये था वो मेल। इसको सांस चढ़ गई है क्योंकि बहुत इसने मुझे तंग किया और ख़ुद भी काफ़ी परेशान हुआ। अभी ये काफ़ी परेशान लग रहा है। एनी हाउ, हम फटाफट से अंडे देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिला है। ये है वो फीमेल जिसके पाँव में रिंग थी और इसने अंडे दिए हैं काफ़ी ज़्यादा। जो अंडे 1 2 3 अंडे दिए इसने, और 3 अंडे दिए हैं इसने 10 दिनों के अंदर अंदर। मतलब ये रिज़ल्ट हुआ हमारा वीट खिलाने से। मैं इसको ज़्यादातर वीट खिलाता हूँ और दूसरे रेगुलर जो सीड होते हैं वो भी खिलाता हूँ, लेकिन वीट पर ज़्यादा मैंने फोकस रखा। वीट के अंदर वो सभी कुछ है जो एक बर्ड की नीड होती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप वीट खिलाइए अपने बर्ड्स को। लेकिन अगर आपने अपने छोटे केज के अंदर बर्ड को रखा हुआ है और इसके अंदर आप वीट खिला रहे हैं तो आपके बर्ड को फैट भी हो सकता है, मतलब वो मोटे भी हो सकते हैं। जिस तरह अभी आपको ये मेल दिख रहा होगा, काफ़ी हेल्दी लग रहा होगा, मोटा ताज़ा देखने को लग रहा है ये, क्योंकि ये वीट खा रहा है और इसको फ्लाइट की जगह यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल पा रही। ये ज़्यादा उड़ना चाहे तो उड़ नहीं सकता। अगर कॉलोनी के अंदर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो आप उनको वीट डेली बेस पर भी खिला सकते हैं। इससे उनको फैट नहीं होगा, मतलब वो मोटे नहीं होंगे, उन पे चर्बी नहीं चढ़ेगी। जब बर्ड्स में मेल या फीमेल के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, मतलब मोटे हो जाते हैं, तो वो जल्दी ब्रीड नहीं करते और ना ही उनके अंडों में से बच्चे निकलते हैं। और समटाइम तो वो अंडे देने के काबिल ही नहीं रहते क्योंकि उनको फ्लाइट की जगह नहीं मिल पाती। लेकिन केज के अंदर खुली फ्लाइट वो कर सकते हैं, जहां मर्जी चाहें उड़कर जा सकते हैं। लेकिन केज के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए वीट खिलाइए आप अपने बर्ड्स को, लेकिन थोड़ा सा गैप देके, मतलब एक वीक में 2 मरतबा आप वीट खिला सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक तो कंटिन्यूली उनको डेली बेस पर खिलाई है। अब मुझे लग रहा है जिस तरह ये मोटा हो रहा है, इसलिए मैं अब इनको वीक में एक बार वीट खिलाया करूँगा। और जब ये ठीक हो जाएगा, मतलब इसकी चर्बी कम हो जाएगी, ये स्मार्ट हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसको वीक में 2 मरतबा वीट खिलाया करूँगा। इसके अलावा मैंने कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं की है, सिर्फ़ और सिर्फ वीट ही खिलाई है। तो ये रिज़ल्ट हमें देखने को मिला। तो चलिए, जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ केज के अंदर क्या रिज़ल्ट मिला है वीट खिलाने से। एक ये भी 2 बच्चे नीचे भी आए थे जो बिल्कुल छोटे थे। ये देखिए, ये केज में से नीचे गिर गए हैं। मतलब इसकी माँ ने, इनके पेरेंट्स ने इनको कहा कि अब तुम सेल्फ हो गए हो, अब जाओ खुद खाओ। लेकिन फिर भी दिन में कई बार फीमेल नीचे आती है और इनको फीड करवाती है और बाद में फिर से उड़ जाती है। और ये भी 2 बच्चे नए हैं,
ये जो आपको दिख रहे हैं, और ये तो आई थिंक इनकी माँ होगी। हाँ, इनकी माँ होगी, इनको फीड खिलाने के लिए नीचे आई होगी। और ये भी इनकी माँ है। एक बच्चा इसका होगा और एक बच्चा इस वाली मादा का होगा। अच्छा है जी। और ये देखिए एक बच्चा ये भी निकल रहा है बाहर। ये भी कुछ दिनों में बड़ा हो जाएगा और इसकी माँ इसको भी बाहर निकाल देगी, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए फीड ज़रूर करवाती है माँ और उसका बाप भी, जब तक कि बच्चा खुद खाने के काबिल ना हो जाए, इवन कि वो नीचे भी गिर जाए तो। ये देखिए किस तरह अपनी माँ को पुकार रहा है और बाहर निकलने के लिए काफ़ी कोशिश भी कर रहा है। वो इसकी माँ अंदर चली गई है। नीचे वाला जो बच्चा नीचे गिर गया था उसको फीड करवाने के बाद अब ये दोबारा से अंदर आ गई है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इस मटकी के अंदर 3 बच्चे थे और अब ये 2 रह गए हैं, वो भी रेड आइज। अरे बाहर नहीं निकलो, मैं इसको तंग नहीं करना चाहता। और 2 बच्चे इस बॉक्स में थे, वो भी देख लेते हैं कितने बड़े हुए हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन फिर भी ये ब्रीड कर रहे हैं क्योंकि मैंने पंखा लगाया होता है इनके लिए। ये 2 बच्चे थे, लास्ट वीडियो में आपने देखा था, अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और अभी भी कितने सारे अंडे पड़े हुए हैं। मे भी इनमें से बहुत से अंडे अब ख़राब भी हो चुके होंगे गर्मी की वजह से। और इसके अंदर भी बच्चे थे, 3 थे इसके अंदर, आई थिंक 4 थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। आपने वीडियो देखी होगी, आपको पता होगा, क्योंकि मैं काउंट नहीं करता और फोकस नहीं रखता कि कितने बच्चे आए और कितने उड़ गए बाहर और कितने अभी अंदर हैं। वेल, एक अभी रह गया है। आई थिंक टोटल 4 बच्चे थे इसके अंदर, जो कि अरे डरो नहीं, जो कि 3 तो अभी बाहर निकल आए होंगे, जिनमें से 2 तो ये दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे से, कितने क्यूट लगते हैं। ये रेड आइज हैं। और अरे एक ये भी है, अरे वाह, आई थिंक ये इनकी माँ है, बड़ी है ये। वेल, ज़बरदस्त है। और एक पेयर को मैंने एक और केज के अंदर सेपरेट कर दिया है। ये भी काफ़ी, इनको भी तंग कर रहे थे दूसरे बर्ड, तो मैंने इनको निकाला और इसके अंदर डाल दिया। और इनकी जो फीमेल है वो आई थिंक इस बॉक्स के अंदर चली गई होगी। अब देखते हैं कि कहाँ गई है और क्या कर रही है। जहाँ इस टाइम मैं हूँ वहाँ पर पंखा भी बंद किया हुआ है, इसलिए बहुत ही गर्मी लग रही होगी मुझे भी। और देखते हैं अंडा आया है कि नहीं। आई थिंक अभी कोई भी इसने अंडा नहीं दिया क्योंकि इसके लिए ये जगह बिल्कुल न्यू है। एनीवेज, मैं फटाफट से बाहर निकल जाना चाहता हूँ, इनको तंग नहीं करना चाहता और पंखा ऑन कर देना चाहता हूँ। वीडियो की रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने पंखे को ऑफ़ किया था, लेकिन बहुत गर्मी हो गई है। ये देखिए, एक ये भी थी जिसकी टांग ख़राब थी। अरे 2 अंडों में से बच्चे आने वाले हैं। ज़बरदस्त है जी, मैं इनको तंग नहीं करूँगा। अंडों का कलर ही आपको बता रहा होगा कि इनके अंदर से बच्चे निकलने वाले हैं। एनीवेज, ये तो था वो रिज़ल्ट जो हमें वीट खिलाने से मिला। आप भी अपने बर्ड्स को खिला सकते हैं अगर आपके बर्ड्स केज में हैं, मतलब बड़ी कॉलोनी के अंदर। अगर छोटे केज में है जिस तरह ये है तो वीक में 2 मरतबा खिलाइएगा। अब मैंने फिर से इनको फ्रेश वीट डाल दी है और बहुत जल्द ये सभी बर्ड्स खाने लग जाएंगे। अभी दोपहर का टाइम है और काफ़ी गर्मी है। पंखा भी मैंने बंद रखा, अभी ऑन किया है पंखा मैंने, जिसकी वजह से बर्ड्स को काफ़ी गर्मी लग रही है। एनीवेज, मेरी अगली वीडियो आ रही है कटल फिश बून के ऊपर। कटल फिश क्या है और उसकी बून किस तरह यूज़ की जाती है, वो सोर्स है कैल्शियम का। मैं बताऊंगा आपको कि आपने उसका यूज़ किस तरह करना है अपने बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। ये ज़रा देखिए किस तरह खेल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। मतलब अभी मैंने आपको वो 4 बच्चे दिखाए हैं जो नीचे आ चुके हैं, जो सेल्फ हो गए हैं, और अभी 2 इस वाली मटकी के अंदर भी हैं जो अभी आपको रेड आइज मैंने दिखाया, और अभी एक इसके अंदर भी है जो 1 से 2 दिन में वो भी बाहर निकल आएगा। बाकी मटकियों के अंदर अंडे भी हैं, इसके अंदर अंडे भी हैं, 4 अंडे हैं इसके अंदर, और उस वाली के अंदर भी 4 अंडे हैं, 3 से 4 अंडे होंगे। तो उनमें से भी बच्चे निकल आएंगे, में भी कुछ अंडे ख़राब भी हो जाएं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है, ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से पहले पहले मैं आपको काफ़ी टिप्स भी दे दूंगा कि आप अपने बर्ड्स की किस तरह केयर कर सकते हैं। और ये भी बात शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, कुछ लोग कहते हैं कि ओनली फीमेल ही अंडों के ऊपर बैठती है, मेल अंडों के ऊपर नहीं बैठता। वेल, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, ओनली फीमेल ही बैठती है, लेकिन वो काफ़ी हेल्प करता है मेल अपनी फीमेल का। ज़रा देखिए इसके अंदर क्या चल रहा है।
ये फीमेल है जो दूसरी साइड पर है और जो ये है ये मेल है। ज़रा देखिए ये अंडे को अपने नीचे करने की कोशिश कर रहा है, मतलब हीट देने की कोशिश कर रहा है अंडे को, और फीमेल बाहर निकल रही है। तो हर बार में फीमेल ही रोल अदा नहीं करती, बल्कि मेल भी साथ में अपने अंडों का ख्याल रख सकता है। मतलब ये मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी अपने बच्चों का, अपने अंडों का ख्याल रखना जानते हैं। ज़रा देखिए ये इसको फीडिंग भी करवा रहा है। मेल बाहर से खा के आता है और आके अपनी फ़ीमेल को खिलाता है, क्योंकि फ़ीमेल अंडों के बीच में बाहर नहीं निकलती, बाहर निकलती है लेकिन बहुत ही कम। लेकिन मेल के ऊपर ये सारा कुछ होता है कि वो अपनी फ़ीमेल के लिए करे, उसको फीड भी करवाए। दाना बाहर से खाता है, वीट खाता है बाहर से, और अंदर आता है केज के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, और इसको खिलाता है अपनी फ़ीमेल को, ताकि ये अपने अंडों का अच्छे से ख्याल रख सके। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छा लगा होगा ये विज़िट। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।